इंदिरा गांधी को मारने की और उसकी प्रदर्शनी करने की एक कोशिश हुई है। अब इल्हान ओमर उसके साथ खड़ी है, भारत के खिलाफ खड़ी है। मैं पूछना चाहती हूं, और आज कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा बस करो राहुल जी, बस करो। मैं पूछना चाहती हूं, कुछ लोग कांग्रेस में निकलकर बोल रहे हैं, और ये सवाल किसी भी वोट का नहीं है, ये सवाल है भारत की अखंडता का। इस पर भी अपना हाथ खींच लेना, राजकुमार भाटी जी, ये क्या सही है? नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लगता है कि वो बहुत सभ्य और अनुशासित व्यक्ति हैं, और बाकी इस डिबेट में जो बैठे हैं वो बदतमीज हैं और असभ्य हैं। वो बदतमीजी करेंगे, असभ्यता करेंगे। अभी उन्होंने यही शब्द प्रयोग करे कि मेरे बीच में कोई बदतमीजी ना करे, कोई असभ्यता ना करे। जब आप अपने आप को शालीन और सभ्य मान रहे हैं, अनुशासित मान रहे हैं, तो दूसरे लोगों के प्रति भी ऐसी धारणा रखिए। यही इनके दिमाग की कमजोरी है। ये सोचते हैं कि ये तो देशभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं। अगर निवेदन आज आपसे अब तो आप ही बीच में अनुशासनहीनता कर रहे हैं। पे कुछ कहा नहीं जा रहा, तो इसीलिए आप हर्षवर्धन जी ने यही शब्द प्रयोग करे जो मैं बोल रहा हूँ। और हर्षवर्धन जी, आप ही बीच में देखो टोकाटाकी कर रहे हो। हमने नहीं किया आपके बीच में बिल्कुल भी। आपने कहा मेरे बीच में कोई बदतमीजी नहीं करे। बदतमीजी कौन करेगा? आपके पास आज के मुद्दे पर कुछ नहीं है, मेरे पास पूरा मसाला है बोलने के लिए। तो फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरफ से माफी मांगती हूं। आप डिबेट के मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी और उसके इकोसिस्टम की मानसिकता बताना चाहता हूं। ये खुद को देश, अब इन्होंने आरएसएस को डिबेट दे दिया। मानसिकता तो देख लीजिए। इन्होंने कहा आरएसएस देश पर है, आरएसएस देशभक्त संगठन रहा है। आरएसएस कभी देशभक्त नहीं रहा। आरएसएस का आजादी की लड़ाई में उल्टा रोल था, अंग्रेजों के साथ थी आरएसएस। आरएसएस ने इस देश के संविधान को स्वीकार नहीं किया। आरएसएस ने तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया, और 2002 तक तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं फहराया गया। और जब दो लड़कों ने जाकर फहरा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया और कोर्ट में मुकदमा लड़ा। अरे भैया, मुलायम सिंह यादव जी तो इस देश के रक्षा मंत्री थे, और अगर देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन थी तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? सवाल यह है कि मुद्दे पर आप नहीं कहेंगे। शहजाद पूनावाला, और पब्लिक के बहुत सारे सवाल हैं। एक सेकंड शहजाद, देखिए एक सेकंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज। अब देखिए, मुझे लगता है कि सब लोग अपने अपनी बारी में बोले। देखिए भाटी जी, आशुतोष जी, देखिए अब आप हर्षवर्धन जी को सही प्रूव कर रहे हैं। अब आप हर्षवर्धन जी को सही प्रूव कर रहे हैं। ना ऐसे नहीं होता। नाविका जी, सवाल का जवाब मैं दूंगा, ऐसे नहीं होता। आशुतोष जी, आ रही हूं आपके पास। धीरज, धैर्य, थोड़ा सा। भाटी जी इतना धैर्य दिखा रहे हैं, जवाब सुनना भी उनको। आपके पास 30 सेकंड में अपनी बात कहें। भाटी जी ने दरअसल जो आरएसएस के विषय में बोला है, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को अपमानित किया, क्योंकि प्रणब मुखर्जी उसके हेडक्वार्टर पे गए। उन्होंने महात्मा गांधी को अपमानित किया है। उन्होंने जेपी नारायण, जिन्होंने प्रशंसा की, उनको अपमानित किया है। उन्होंने नेहरू जी को अपमानित किया है। उन्होंने बहादुर शास्त्री को अपमानित किया, जिन्होंने आरएसएस की रोल को और योगदान को समझते हुए उनको रिपब्लिक डे में बुलाया था। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आरएसएस के कोई भी व्यक्ति ने तिरंगे के लिए कभी कुछ नहीं किया है। अरे भाई, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने छाती पर 1942 में गोली खाई। आप मुझे एक समाजवादी बता दीजिए, समाजवादी पृष्ठभूमि का, जिसने छाती पर गोली खाई हो। और सुनिए, अब बीच में नहीं भाटी जी, देखिए अब यही अभद्रता थी, यही त्रिपाठी जी बोल रहे थे, यही अभद्रता। देखिए मैंने पूरा नाविका, दिस इज नॉट फेयर। नाविका, दिस इज नॉट फेयर। नाविका, दिस इज नॉट फेयर कि आप हर बार किसी के आरएसएस के नाविका जी, आप इंटरव्यू कीजिए। नाविका, हर चीज का मुद्दा आरएसएस का मुद्दा है ही नहीं। आज मुद्दा है इल्हाम ओमर। इल्हाम ओमर पे सवाल का जवाब नहीं बन रहा। इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जब हम लोग की बोलने की बारी आती है, जब दूसरे पक्ष की बोलने की बारी आती है, झूठ बोले जाओगे तो कब? अरे भाई, तो हमें भी आपकी बात झूठ लगती है, हम नहीं बोलते बीच में। आप देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे रहे हो। अंग्रेजों कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन हर आदमी डिबेट में अपनी विचार, एक मिनट विचार, लेकिन आप एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया। प्लीज, कौन सा? मैं बता रहा हूं, और बीच में नहीं बोलना। इन्होंने कहा कि एक 50 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं लहराया, और जब किसी ने नागपुर के हेडक्वार्टर पर डाला तो उनके ऊपर एफआईआर हुई। फैक्चुअली बताता हूं,
2004 तक जब तक नवीन जिंदल ने सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अधिकार नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हम नहीं लगा सकते। दूसरी ये बात, भी आप सुनिए, गलत बोल अरे रहे भाई हो। तरीका ये ठीक नहीं है 15 नाविका। अगस्त नाविका यू 26 कांट अलाउ कि वो झूठ बोले और मैं करेक्ट ना आप करूं। झूठ बोल रहे हो। नाविका बट इट हैज टू बी अलाउड। घरों में आप नहीं गलत था। तक रहे हो। नहीं एक प्लीज मिनट, प्राइवेट नाविका, घरों मैं में कह नहीं रहा हूं था। कि मेरी बात आ जानी चाहिए विदाउट सब इजर। नाविका दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल RSS मैं कह रहा हूं कि अपनी बारी में बोलिए ना भाई, हाँ। दिस इज नॉट फेयर ना। मैं आऊंगी नहीं, आप आपके झूठ पास, मत बोलें आप। मैं अरे पर this is आऊंगी not the way. आपके- मैं आऊंगी आपके पास। नाविका देखिए, उन्होंने एक बात रखी, मुझे काउंटर करने का भी अधिकार नहीं है। 1952 से लेकर 2004 तक जब तक नवीन जिंदल का केस नहीं आया, किसी को भी अधिकार नहीं था। और दूसरी बात, 2002 में जब कोई लोग गए नागपुर में और हेडक्वार्टर पे लगाया झंडा, तब सरकार महाराष्ट्र में कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने उन पर एफआईआर की, हमने नहीं की। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगूंगा। आप चेक कीजिए पुलिस किसके तहत थी, कौन स्टेट गवर्नमेंट में था जिन्होंने एफआईआर करवाई, हमने नहीं करवाई। ये फैक्ट जाना चाहिए। आरएसएस को गाली देना और आरएसएस को बदनाम करना बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मेरा सवाल आपसे आप लगातार राजकुमार झूठ बोलते भाटी हैं। जी सिर्फ इतना है कि आप आरएसएस को इल्हम ओमर के साथ कंपेयर करना चाहते हैं आज? नहीं, इल्हम तो ओमर जैसे लोगों से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। हमारे भारत के तो विरोधी फिर हो, तो चाहे फिर पन्नू हो, तो चाहे फिर इल्हम ओमर हो। नहीं तो फिर आप ये हम क्यों उनका नहीं कह पा रहे कि राहुल गांधी का उससे मिलना सही नहीं था? कुछ भी- इतना सा शब्द नहीं निकल रहा आपके प्रियंका ने मुंह कहा, से। प्रियंका चतुर्वेदी ने नरेंद्र कहा। मोदी जब नवाज शरीफ से मिलने गए थे पाकिस्तान, वो ठीक था। ये जब- कुतर्कता है, जब ये दो आडवाणी लोगों जी का डिप्लोमेटिक जिन्ना की विजिट मजार पे और गए ये थे, तो विजिट ठीक था। आडवाणी जी ने उसका खामियाजा आडवाणी भुगता, जी जब जिन्ना की मजार पे गए लेकिन थे, तब दर्शक ठीक भी था। सवाल पूछ रहे हैं। आशुतोष जी, आ रही हूं आपके पास। गौतम चंद आंचलिया का बेंगलुरु से सवाल है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में इतने सारे भारत विरोधी कैसे ग्राहक बन जाते हैं? अयोध्या से दुर्गेश निर्भीक का सवाल है, अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि भारत का चुनाव कंट्रोल था, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मंजीत का चंडीगढ़ से सवाल है, राहुल के बयान का गुरपतवंत सिंह पन्नू समर्थन करता है और परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह विरोध करते हैं। इसी से समझ लें कि राहुल गांधी का बयान कैसा था। प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, भारत के विरोध में बोलने वालों के साथ रिश्ता रखने वालों को आप क्या कहेंगे? आशुतोष जी, आज पब्लिक को जवाब दीजिए। नहीं, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब मुझे किसी ने दिया नहीं। मैं उनको क्या बोलूं, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव पास करने वाले फजलुल हक की कैबिनेट में जाकर जगह ली। चलिए फिर से मैं उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या बोलूं जिन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन करने वालों को कैसे कुचला जाए। ये आप झूठ मुझे पे किसी झूठ, चीज को झूठ पे रोकना झूठ है। मैं उस श्यामा नाविका प्रसाद जी ये मुखर्जी को झूठ क्या पे झूठ बोलूं? बोले जा रहे हैं। उन- नाविका जी, श्यामा जिन्होंने- प्रसाद मुखर्जी ने सरकार नहीं ज्वाइन की थी, उन्होंने किसान संघर्ष समाज को ज्वाइन किया था, उसमें थे वो। और आपने तो सुन लीजिए, जिन्ना कौन सी पार्टी से निकले, जिन्ना कौन सी पार्टी से निकले, जिन्ना कौन सी पार्टी से था, कांग्रेस पार्टी से था जिन्ना। अब दूसरी बात, नहीं सुन लीजिए आप, नहीं सुन लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आज अमल किया गया। दो निशान कौन चाहता है, दो विधान कौन चाहता है, दो संविधान कौन चाहता है? झूठ पे झूठ बोले जाएंगे। जहां पर भाटी जी बोले 2002 में महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस की वो एफआईआर करती है, आरएसएस पर दोष डालते हैं। क्या तरीका है भाई ये? आप झूठ बोलने वालों को चुके हैं आप चैनल लोग। पे अलाउ करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। आप झूठ बताइए, बोलने वालों को, 370 झूठ चाहती बोलने है, वालों को आप हक चैनल में पे अलाउ है करेंगे, या ये बात खिलाफ ठीक नहीं है? है। 370 के पक्ष में या खिलाफ?